हाँ तो जय हिंद जी। अगर आप भी कक्षा 10वीं के विद्यार्थी और वीडियो क्लिक किए तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, छोड़ के जाइएगा तो बहुत पछताइएगा। आज जो हम सभी विषय का मिला के कितना 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए और संभावना है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर आपका दम है, हिम्मत है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 20 सवाल में से 15 सवाल भी सही करके दिखाइए तो हम मानेंगे, और आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आपका 20 में से कितना सही हो रहा है। सबसे प्रथम सवाल कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मेरे साथी जी, आपका ऑप्शन ए है कि दूध, ऑप्शन बी है कि दही, ऑप्शन सी कि मक्खन, ऑप्शन डी कि घी। तो सबको पता रहना चाहिए कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा जो थी वो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा क्या है? सवाल नंबर दूसरा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में कि दिल्ली में कि मुंबई में कि चेन्नई में? तो ध्यान रखिए कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, तो सबको पता है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल अगला है आपका 4 नंबर कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपका ऑप्शन है कि समतल दर्पण, ऑप्शन बी है कि अवतल दर्पण, ऑप्शन सी कि उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो अवतल दर्पण होता है ना, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां क्या कहता है? सवाल नंबर 5वां कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। f बराबर r का होता है कि f बराबर r/2 का होता है कि f बराबर 2r का होता है कि f बराबर 3/2r का होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सवाल नंबर 6 कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मतलब कहने का मतलब ये हो कि सामान्य नेत्र कितना की नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर। आपका बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 7वां कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बैगनी की नीला की का लाल की पीला? तो देखिए सवाल बहुत ईजी है। कहता है कि ये प्रिज्म हो गया। ठीक है, देखिए अब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो 7 रंग में विभक्त होगा। आपको ही पता है किस रंग का झुकाव सबसे कम होगा? तो लाल का होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 8वां कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, सबको पता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक उल्टा और कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। हमको आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी 10 नंबर कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका जो अवतल दर्पण है ना, ये वस्तु का क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। 3 चीज बोल रहे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चीज, समतल दर्पण जो है समान साइज का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु जितना बड़का रहेगा, अगर कोई वस्तु 2 फीट का है तो प्रतिबिंब 2 फीट का ही बनाएगा। उत्तल क्या करता है? सबसे छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु 2 फीट का है तो प्रतिबिंब आधा फीट का चाहे 1 फीट का बनाएगा। और अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण क्या करता है मेरे साथी जी? छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है और समान साइज का भी बना सकता है। इसके पास ये क्वालिटी होता है, लेकिन बड़ा कौन? हमेशा अवतल ही बनाएगा। सवाल अगला है आपका 11 नंबर सवाल, और 11 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12वां है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की, यूरोप की, पश्चिम बंगाल? तो बबुआ बबुआ को पता होगा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो मेरे साथी जी, आपका क्या हो जाएगा? बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 14 है कि मिजनी का संबंध किस संगठन से था। तो लाल सेना की, कार्बोनरी की, फिलिक हेटारिया की डायट? तो मेरे साथी जी, सबको पता है कि मिजनी का संबंध किस संगठन से होगा? कार्बोनी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका
बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आपका 14 में से कितना सही हुआ बताया मेरे को। ठीक है, चलिए आपका सवाल 15 है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रिया था कि प्रसा था? तो ध्यान रखेंगे कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? आपका ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 15 सवाल में से कितना सही हुआ? आशा करते हैं कि आपका पूरा पूरा सही हुआ होगा। चलिए 5 सवाल और देखते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है आपका कि काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था मेरे साथी जी? तो काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 क्या कहता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए है कि सिपाही, ऑप्शन बी है कि किसान, ऑप्शन सी कि जमींदार, ऑप्शन डी है कि नाविक। तो ध्यान रखेंगे गैरीवाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? आपका नाविक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका साथी जी? डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण कहते हैं कि गैल्वनीकरण कहते हैं कि पानी चढ़ाना कहते हैं कि विद्युत अपघटन कहते हैं? तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वनीकरण कहते हैं और लोहे पर जंग लगाने को संक्षारण कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल अगला है 19 नंबर कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत है कि पीला है कि हरा है कि काला है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है साथी जी? आपका श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है 20 नंबर कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? ये सवाल आपका मतलब वर्णिका चैप्टर से है, आपका दूसरा नंबर चैप्टर से। ठीक है, ढालते विश्वास से। लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था? तो भुवनेश्वर की, कोलकाता की, मुंबई की, दिल्ली। तो आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण और ससुर लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो लक्ष्मण जो था आपका कोलकाता काम करता था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो सवाल तो खत्म हो गया। आप लोग हमें बताइएगा एकदम साथी जी ईमानदारी पूर्वक से कि आपका 20 सवाल में से कितना सवाल सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।